हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लासेस ओएसिस चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टीचिंग वीडियो सबसे पहले। Okay, good morning to all. Welcome back to our class channel, that is OSS Classes channel. So we are taking the next topic for 9th standard, that is graphical representation of motion. अब तक हमने बहुत सारी चीजें क्लियर की है। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सारे टॉपिक अगर आपको क्लियर है इज वेरी गुड। अगर क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे चैनल आप देख सकते हो। ठीक है, सारे वीडियो आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इधर ध्यान दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब हमें किन चीजों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये जो भी कुछ दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, आप पॉज करिए वीडियो को और आप आराम से बैठ के लिख सकते हो, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन आप गौर से सुनिए, बिकॉज दिस एक्सप्लेनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज ऑल टॉपिक। ओके, सो गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना क्यों जरूरी है पहले हम बात करते हैं। बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ये सिखाता है कि हाउ द थिंग्स आर important to without any calculation we can find out what are we going to find out, that is distance। हम distance निकाल सकते हैं। ठीक है, हम acceleration निकाल सकते हैं, हम displacement निकाल सकते हैं, हम speed निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है, तो वो किस तरह से डिपेंड है हम देखना चाहेंगे। आज देखिए यहाँ पर दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मुझे ऐसा बताइए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम दो चीजें आती है, ये किसके फॉर्मूले से रिलेटेड है। मतलब डिस्टेंस और टाइम ये मिलके हमें क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, डेफिनेटली वी आर गेटिंग द स्पीड, स्पीड मिल जाएंगी हमें। मतलब अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करना सीख ले तो हम स्पीड निकालना सीख जाएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर डिस्टेंस की जगह हमने चेंज करे, दैट इज वर्ड डिस्प्लेसमेंट वर्ड डाले, मतलब क्या निकाल सकते हैं हम, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट, विदाउट एनी कैलकुलेशन वी हैव टू फाउंड द स्पीड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगली स्लाइड में दिखने मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, प्लीज लुक केयरफुली। अगर हमने इस तरह से यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में लिया है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे होंगे इससे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गो इट एंड फाइंड द previous lecture regarding the distance, displacement, velocity and acceleration topic. So you are, if clear, then you are understood this topic, otherwise you are not able to understood। तो आप previous भी चीजें देखते चलिए। ठीक है, अब डिस्टेंस बढ़ रहा है y एक्सिस पे और टाइम बढ़ रहा है आपका x एक्सिस पे, तो इन दोनों की चीजें, फॉर एग्जांपल लीनियर बढ़ता है, वो लीनियर, लीनियर यूनिफॉर्म क्या हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है, तो हमें एक स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड, क्या देता है, स्पीड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कुछ कोऑर्डिनेट रखे हम x, y, तो यहाँ पर x बोले तो कौन होगा, टाइम, और y बोले तो कौन होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ वी गेट स्पीड। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, यूनिफॉर्म, और कर्व लाइन मतलब क्या, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है तो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपको क्लियर है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया हुआ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मींस व्हाट, द इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मींस अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्लियर किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये यहाँ पर मैंने आपको बनाया है, दिस इज डायग्राम हियर, फिर से बना देता हूँ यहाँ पर, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, और ये भी टाइम है आपका, और ये क्या है, डिस्टेंस। देखिए कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है और ये कर्व है। समझ में आ रहा है आपको, कर्व लाइन गिव्स द नॉन यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट लाइन गिव्स यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये टॉपिक को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं फटाफट, because we have to cover the whole topic regarding whatever I am writing on the blackboard। ठीक है, you are always write what I am going to write। next, that is speed time graph। अब स्पीड और टाइम ये दोनों से चीजें क्या मिलेंगी हमें, देखिए स्पीड और टाइम,
मतलब एक जगह पर स्पीड है और एक जगह पर टाइम है। ये टाइम हमेशा गो ऑन, सो मस्ट गो ऑन, समझ आए ना, सो मस्ट गो ऑन, कोई रहे या ना रहे, टाइम तो चलते रहता है कंटिन्यू। और यहाँ पर क्या है, स्पीड है, मतलब स्पीड और टाइम से हमें क्या मिलता है, बोले ही फटाफट, क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये देखिए यहाँ लिखा है when, यहाँ पर कंडीशन है 1 2, आगे भी 3 है, when the speed of the body remains constant there is no acceleration, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब टाइम बढ़ जा रहा है लेकिन स्पीड बदल नहीं रही है, तो यूनिफॉर्म है, मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एक्सेलरेशन। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंज यूनिफॉर्म रेट देयर इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब स्पीड अगर बढ़ रही है यूनिफॉर्मली सेम टाइम के साथ, तो हम कौन सा बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये दोनों टॉपिक्स। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो भी देखने जा रहे हैं हम। पॉज करिए वीडियो को और फटाफट ये सारी चीजें लिखते जाइए, आपको फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल है ये। मोशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप 10 में आते हो, 11 12 के नीट और आईआईटी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो सो आप प्लीज बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, सारे डाउट आपको क्लियर रहेंगे। तो ये सब चीजें लिख लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, the speed time graph when the speed remains constant। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, होता नहीं है, मतलब एक्सेलरेट गाड़ी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, the distance traveled by the body in a given time for such speed time graph is distance time graph equal to speed into time, speed into time। ठीक है, मतलब फॉर्मूला पता है हमें, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे क्या निकालना है, देखो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यही बने रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम, मतलब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट किया, तो क्या निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है। समझ में आ रहा है आपको। एक ग्राफ के थ्रू भी जाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एबीसी क्या दिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज बने रहे हमारे साथ अगली स्लाइड के लिए, दैट इज दिस थिंग्स। देखिए ओ ए बी सी, मतलब यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग ऑन ऑलवेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, और ये वेलोसिटी दी है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जो पर्सन खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो कंटिन्यू खड़ा रह रहा है, कब तक, 6 सेकंड तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड होने के बावजूद उसकी स्पीड उतनी है, कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, हुआ ही नहीं एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है आपको, मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमको तुमको पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही है, कितनी है, 30 माइनस 30। टाइम अगर बढ़ती भी जा रहा है तो 0.6 मतलब 0, मतलब 0 एक्सेलरेशन हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ भी नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है। अगर बढ़ेंगी तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर घटेंगे तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं अगले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्पीड ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। सो बने रहे हमारे साथ पूरे टॉपिक के लिए, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टॉपिक है। अगली स्लाइड आने वाली है आपके पास, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमने अभी बात की कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है, विल बी स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन अगर स्ट्रेट है तो क्या है, यूनिफॉर्म है, अगर कर्व है तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन स्वेपिंग अपवर्ड शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन कौन कौन देता है, टाइम देता है और स्पीड देता है। ठीक है, अगर ये अगर हम बढ़ा रहे हैं एक साथ सेम, तो क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट। गाड़ी क्या हो रही है, एक जैसी स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। समझे बात को, ठीक है। तो ये आप सब लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और लिखते चलिए। ठीक है, हम अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। ये सब लिख लेना आपने। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन आवर वीडियो व्हाट एवर यू हैव डाउट। ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दोनों इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है।
तब तक हमने क्या क्या सीखा? डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आल्सो। यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? स्पीड भी हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देख ली है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। Uniform gives the straight line and non-uniform gives the curve. Uniform gives the straight line and non-uniform gives the curve. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन आता है अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व मिल रहा है एक्सेलरेशन में, तो कर्व एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो कौन सा बोलेंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या देती है? यूनिफॉर्म देती है। कर्व लाइन हमेशा क्या देती है? नॉन यूनिफॉर्म देती है। फिर वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, कर्व कर्व बार बार बोल रहा हूं, ध्यान में दो। कर्व लाइन ऑलवेज गिव्स नॉन यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट लाइन, फिर वो अपर पार्ट में हो या लोअर पार्ट में हो, मतलब इंक्रीमेंट में हो या डिक्रीमेंट में हो, इंक्रीमेंट में हो या डिक्रीमेंट में हो, स्ट्रेट है, बात खत्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप लिख लिया करो फटाफट, दैट इज राइट ए शॉर्ट नोट। We can find out the value of acceleration, speed, time graph for moving body, calculate the acceleration at a time। अभी देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया था क्या? A इक्वल टू क्या था? V माइनस यू अपॉन टी। तो बताइए इसका फॉर्मूला मैं क्या बना सकता हूँ? T इक्वल टू क्या बना सकता हूँ? V माइनस यू। ठीक है, T इधर क्या आ जाएगा? A इधर आ जाएगा। और क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ? V इज इक्वल टू AT प्लस U। V is equal to U plus AT. This is your first kinematical equation. This is your first kinematical equation. This is very important. समझ में आया कैसा आया? We know that acceleration formula change in velocity upon time, final velocity minus initial velocity upon time. अब ये t को इधर लीजिए, a को इधर लीजिए, इंटरचेंज। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो है AT इधर आ रहा है, AT दिख रहा है, AT, और ये माइनस यू इधर आते वक्त क्या लेगा? प्लस लेगा। तो फॉर्मूला क्या बना वेलोसिटी का? u v इक्वल टू u प्लस AT। ये भी एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का। जनरल हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, दीज आर द बेसिक, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये मैनिपुलेट है, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल फॉर्मूला है, ध्यान रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको पेज नंबर 107, कितना पेज नंबर 107, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आपको 107, यूआर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107 में तीनों फॉर्मूले दिए, लेकिन कैसे आए हैं अगर आपको नहीं समझ रहे तो यहाँ समझिए। ठीक है, तो बेसिक तो फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रहे। v इक्वल टू u प्लस AT भी होता है, मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल्स में अगर u और a और t की वैल्यू दी है और v निकालने का है तो आपको u और v निकालते आना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, दैट इज, देखो ये फॉर्मूला आया है वही, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OPQ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? एरिया फाइंड करने के लिए बोलो, एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल के, ट्रायंगल है उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या तो 1/2 बेस इनटू हाइट, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला है ना बेटा, देखिए OR इंटू OQ, OR इंटू OQ और 1/2, इससे क्या निकल जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो के लिए। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OQP, या फिर हम बोल सकते हैं ORP, ORP। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार क्लियर कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालने के लिए हमें स्पीड और टाइम क्या देता है? हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मिलता है हमें? स्पीड और टाइम के जरिए मिलता है। ठीक है,
तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ नीचे लिख के देता हूँ, जब तक आप ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम आराम से, ठीक है। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at, that is your first mathematical equation, your pin number 107, ठीक है 107। तो देखिए यहाँ पर these are the OBCA, कौन सा है ये? ट्रेपेजियम है। यू नो द ट्रेपेजियम डेफिनेशन, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में क्या आता है? OB और CA ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। अगर मैं डायग्राम निकालूं आपको, देखिए इधर, दिस इज द डायग्राम, ये C है, दिस इज AOB, OB इज पैरेलल टू द CA। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन हमें यही बोलती है ना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल, और दो जो बचते हैं वो पैरेलल नहीं होते, दो पैरेलल होते, मतलब ये और ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। और ये पैरेलल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसी को ट्रापेजियम बोलते हैं। ट्रापेजियम किसको बोलते हैं? ट्रापेजियम में दो चीजें पैरेलल होती है, दो चीजें पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम आगे भी दिया आपको, प्लीज बी केयरफुल। In speed time graph of a body, straight line sloping downward indicates uniform retardation, uniform retardation, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, फिर से आप ध्यान दीजिए, दिस इज V, ठीक है, और ये आपका है T। ये यूनिफॉर्म है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन मतलब क्या? हमने ब्रेक मारा और गाड़ी धीरे 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 स्पीड लो हो गई और वो स्टॉप हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? एक्सेलरेशन का अपोजिट है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा था आपका? इंक्रीमेंट में। रिटार्डेशन क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट में। मतलब यहाँ स्पीड बढ़ रही है और यहाँ स्पीड कम हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है कब? जब नेगेटिव साइन लगता है तब, ठीक है। नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन को लगाया मतलब वो क्या होता है? रिटार्डेशन। दैट इज आल्सो मेजरिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात ध्यान में दीजिए, that is to drive the equation of motion। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। पहला दिस इज थिंग, देखो v is equal to u plus at, यही वही लिखा हुआ है, v is equal to u plus at। क्लियर हो रहा है टॉपिक? इसमें देखो कौन कौन पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल नहीं है। v फॉर फाइनल स्पीड, u इनिशियल वेलोसिटी, db मतलब क्या है? at, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। टाइम और एक्सेलरेशन को अगर हमने मिला लिया तो हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड एक ही होती है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लेगा? एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय a, मतलब a into t। समझ में आ रहा है? a into t, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करिए और सारी चीजें लिख लीजिए। जब लिखने के बाद एक बार रिवाइज करो, डायग्राम को देख देख के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर क्लियर ओनली विद द डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं निकालेंगे तो ये फॉर्मूले कैसे है आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ड्राइंग करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम देखते हैं, दैट इज सेम फाइनल क्या आया हुआ है? यही आया है, देखिए ये और ये एक ही है ना। v is equal to u plus at, this is your first kinematical equation। ये आपका पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ध्यान में रखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन दिखाने हैं, तीन है। ऑन योर पेज नंबर 107, ऑन योर पेज नंबर 107। तो हमें पहला फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, नो डाउट एट ऑल। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि फॉर्मूला बताया गया है आपको सेम एस, ओके। तो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन लेने आ रहे हैं हम। पहला इक्वेशन क्लियर है आपको? अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, ठीक है। सो पहला इक्वेशन हमने क्लियर कर दिया, दैट इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्लियर है आपको? v is equal to u plus at, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से लिया हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है, आप व्हाइट बोर्ड पे से देख के वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से याद करना है आपको।
तो हम सेकंड पे जाते हैं, दैट इज एस। एस इज व्हाट? नॉट ए स्पीड, नॉट ए स्केलर। स्पीड और वेलोसिटी v से दिखाएंगे हम यहाँ पर। एस इज अ डिस्टेंस, मींस हाउ मच आर डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। वो कौन कौन डिसाइड करेगा? u, t एंड a। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। सो बने रहे हमारे साथ अगली स्लाइड के लिए, दैट इज ये हम यहाँ पर क्लियर करने वाले। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, क्लियर? ठीक है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, यहाँ ध्यान में दीजिए। दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज E, V, A, U, B, D। ओके, दिस इज टाइम, दिस कॉल्ड एज C। ये भी T है आपका, टाइम। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा है? दिस इज ऑल डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन। अभी क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, तो अगर आप बढ़ते हैं हम आगे, सेकंड इक्वेशन को किस तरह से हम रिलेट करेंगे या फाइंड करेंगे। एस इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। तो देखिए कैसा है, यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एडीबी। इस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ध्यान में दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज ओ, ये क्या है आपका ओरिजिन। अब देखो ओ ए डी सी, इधर ध्यान दो, ओ ए डी सी, ये आपका एक एरिया है। इस एरिया के अंदर दो चीजें दिख रही है आपको, कौन कौन दिख रही है आपको? ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या दिख रहा है? दिस इज रेक्टेंगल, और ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमको तुमको पता है, बेस इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मतलब ये होगा बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 अगेन बेस इंटू हाइट। मतलब इन तीनों का क्या, इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमें इस एरिया का पूरा एरिया निकालने का है, दैट इज ओ ए डी सी। ओ ए डी सी, इस ओ ए डी सी में दो चीजें दिख रही है, ध्यान दीजिए, दैट इज रेक्टेंगल एंड दैट इज ट्रायंगल। रेक्टेंगल ट्रायंगल दोनों की एडिशन करनी है, तो हमें एरिया किसका मिलेगा? ओ ए डी सी का मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़े, दैट इज एरिया फॉर द ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट क्या है? 80, t इंटू टी स्क्वायर। तो बन गया आपका s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यूटी क्या है आपका? देखिए यहां से लेकर तो यहां तक का फासला u, ठीक है, और t क्या है आपका? ये t। मतलब अगर हम बात करें पहले रेक्टेंगल की, अगर हम बात करें रेक्टेंगल u इंटू टी, ये कैसे आया? u मतलब क्या? OA, और t मतलब क्या? OC। ठीक है ना, तो OA की जगह u डाला और OC की जगह t डाला, तो u इंटू टी UT। समझ में आया? ये रेक्टेंगल का आ गया। तो ट्रायंगल का कैसे निकलेंगे? ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 का तो 1/2 ही है, यहाँ देखिए, और बेस क्या है? बेस अगेन टाइम, अगेन टाइम, और हाइट क्या है? हाइट देखिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हाइट क्या है? ए टी, तो यहाँ पर डाल देंगे ए टी, तो क्या बनेगा? 1/2 80 स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में, यूटी प्लस 1/2। यूटी इज अ रेक्टेंगल एरिया एंड 1/2 80 स्क्वायर इज द ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल इन दोनों के एरिया की एडिशन करनी है, और पूरा एरिया कौन सा है हमारा? ओ ए डी सी। समझ आ रहा है? ये हो गया हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूफ्ड। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आप वीडियो को पॉज करिए और सारी चीजें 1 to 1 लिख लीजिए। whenever you are going to study, you have to put your test book in front of you and find the queries. if any query you have, just comment to us. okay, तो हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, that is v square is equal to u square 2s by graphical representation. ठीक है, this is the formula.
देखो ये यू है ना, इधर आएगा तो क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दे रहे हम, इससे पहले हम यहाँ पर इरेज करते हैं आपको क्लियर दिखने के लिए सारी चीजें। ये लिख लो फटाफट, आप जो भी आपको दिख रहा है बोर्ड पर सारी चीजें नोट डाउन करनी है आपको। ठीक है, और फिर पढ़ाई के लिए बैठनी है। ऐसा नहीं कि पहले आप सब देख लो और बिना नोट्स किए हुए पढ़ाई करो। आप नोट्स करो, रनिंग नोट्स करो, टेक्स्ट बुक भी सामने रखो और मेरा लेक्चर सुनो और आपको सारी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, वी आर जस्ट गो फॉरवर्ड। दैट इज अ थर्ड तीसरा डायग्राम निकाल जा रहे हैं, तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने आ रहे हैं हम। वी इन फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन s इज अ डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम OADC विच इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, ट्रेपेजियम मतलब क्या, दो साइड की सम जो पैरेलल हो। ठीक है, डायग्राम आने वाली है आपके सामने, वो भी देखना आपने। दो साइड की सम जो पैरेलल हो प्लस सेम थिंग हाइट, किसकी हाइट, ट्रेपेजियम की, अपॉन 2। ठीक है, मतलब दिस इज द फार्मूला फॉर ट्रेपेजियम। यू नो ट्रेपेजियम, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ट्रेपेजियम, ये आपने मैथमेटिकल में पढ़ा होगा। तो देखो ये तो OA प्लस CD है। OA और CD क्या है, ये साइड्स है, साइड्स, दीज आर द साइड्स। OC हाइट अपॉन 2 इज अ न्यूमेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो नाउ OA प्लस CD इज इक्वल टू U प्लस C, मतलब OA क्या है, U है, CD क्या है, V है, और OC क्या है, T है। ये हमने ऑलरेडी नोट किया, देखो यहाँ पर OC क्या है, T है। ठीक है, U क्या है, OA। समझ आ रहा है आपको? देखो यहाँ पर भी वही रिप्रेजेंटेशन क्या है, OA, मतलब OA की जगह क्या पुट किया, U पुट किया, और CD की जगह V पुट किया, और OC की जगह T पुट किया। मतलब यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बना लूं S इक्वल टू OA की जगह क्या डालेंगे, U डालेंगे, CD की जगह V पुट करेंगे, इनटू कौन है, T है, अपॉन 2। ठीक है, ये पूरा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे 1 to 1। अभी इसको एरेज करता हूँ, जमीन ना हो इसलिए। ठीक है, ट्रेपेजियम यूज टू थिंग्स, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। और हमने किसको क्या रिप्रेजेंट किया, ये ठीक से समझो, OA U CD V एंड OC इज द टाइम। OC इज द टाइम जो रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन को। ठीक है, आगे आपके सामने रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट इज नेक्स्ट S इज इक्वल टू U प्लस V इनटू T अपॉन 2। ये प्रीवियस फार्मूले से लिया हमने। S इज व्हाट, डिस्टेंस, क्या है ये, S डिस्टेंस है, U इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन पूरा लीजिए अपॉन, ठीक है, अपॉन 2a। देखिए ये आइडेंटिटी है, आपने मैथ में पढ़ी होगी, क्या पढ़ेंगे आपने, इधर ध्यान दो, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये ब्रैकेट हो जाता है a माइनस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, 8 में पढ़ी आई थिंक, आइडेंटिटी याद आ रही होंगी आपको। दिस इज आइडेंटिटी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है आइडेंटिटी, a प्लस बी अदर ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही है ना, a समझो b समझो, a समझो b समझो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आता है, फिर ये जो 2a है इधर मल्टीप्लाई को आएगा, तो क्या आएगा 2as इक्वल टू क्या बच जाती है आइडेंटिटी, v हमने इसको समझा और u समझा। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी, this is your third formula, kinematical formula. Okay, so all clear, all three kinematical equation we can find out in the Venn diagram, and whatever you have to create, just coming to us, ask to us which point are remaining for your explanation. Please contact to us, whatever you have to create, comment to us, like this channel, subscribe our channel, whatever query you have it, just put the comment. Okay, best of luck, thank you.